हेलो, नमस्ते। आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज आप लोगों के साथ मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी की काफ़ी बेहतरीन स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि ट्रेंडिंग मार्केट में काफ़ी अच्छे से वर्क करती है और साइडवेज मार्केट में थोड़ा ये आपको स्टॉप लॉस हिट कराएगी। ये स्ट्रेटजी में आपका रिस्क और रिवार्ड 1:6 का है, जहां आपको अगर 25 पॉइंट नुकसान होगा तो वहां आपको 150 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। मतलब अगर आपका एक ट्रेड सही जाता है तो आपके 6 स्टॉप लॉस को ये बराबर करेगा। तो काफ़ी बेहतरीन स्ट्रेटजी है, जिसमें रिस्क रिवार्ड काफ़ी बढ़िया है। अगर मैं गारंटी के साथ और चैलेंज के साथ ये कह सकता हूँ कि अगर आप इस स्ट्रेटजी को पूरे अच्छे तरीके से फॉलो करते हो तो आप निश्चित प्रॉफिटेबल बनोगे। और अपने से किसी को कोई पेड कोर्स नहीं देना है, किसी से कोई पैसे नहीं देने हैं, खुद से ट्रेड करके पैसे कमा सकते हो। बस इसे आप रूल से अच्छे से ट्रेड करोगे, अच्छे से पैसे कमाओगे, रूल को फॉलो करोगे तो आप पक्का पैसा कमाओगे। इसकी मैंने एक एक्सेल शीट तैयार की है 2 मार्च से। चाहता तो मैं आपको 28 फरवरी से दिखा सकता था, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट था, इसमें पहले दिन आपको प्रॉफिट दिखाई देता। बट 2 मार्च को आपको पहले दिन ही नुकसान दिखाई देगा। सो मैं 2 मार्च की ही शुरू कर रहा हूँ, कि मेरी आदत है कि मैं मंथ के स्टार्टिंग से ही शुरू करता हूँ। तो मैं आज 2 मार्च से शुरू कर रहा हूँ। तो इसमें अगर आप देख सकते हो तो मैंने एक्सेल शीट में बनाया है, डेट लिखा हुआ है, बाई सेल लिखा हुआ है, बाई सेल, प्रॉफिट लेट, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, टारगेट और टारगेट 2। टारगेट 1 आपका स्टॉप लॉस है 25 पॉइंट का। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है? जब तक आपका 100 पॉइंट आपके एंट्री लेवल से 100 पॉइंट मूव नहीं करता है प्राइस, तब तक आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज नहीं करोगे। जैसे ही अगर 100 पॉइंट मूव कर जाएगा तब आप 25 पॉइंट का प्रॉफिट लेके निकलोगे। उससे पहले नहीं। 90 पॉइंट, 75, 95 पॉइंट आ जाए तब भी आपको नहीं निकलना है, तब आपको स्टॉप लॉस ही लेना है। अदरवाइज आप 25 पॉइंट का प्रॉफिट लेके निकलोगे, नहीं तो आप टारगेट लेके निकलोगे 150 पॉइंट का। क्लियर? और अगर 1:3 में काम करना है तो ये काफ़ी बेहतरीन काम करेगा बहुत जगह। तो आप इसे अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हो। तो मैं इसे 1:6 के हिसाब से बनाया हूँ। तो मैं इसके रूल समझा देता हूँ। ये मैं आपको एक्सेल शीट में दिखा दिया। इसमें अगर आप ट्रेड देखोगे तो काफ़ी स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, ऐसा बात नहीं है। और जब टारगेट मिला है तो 150 पॉइंट का मिनिमम टारगेट मैंने लिया है वहाँ पर। और 3:15 पे ट्रेडिंग बंद कर देनी है। जहाँ टारगेट नहीं आया तो इसका मतलब 3:15 पे ट्रेडिंग मैंने क्लोज किया है उस दिन। ठीक है। अब रूल क्या है इस स्ट्रेटजी का? इसमें हम किसी तरह का कोई इंडिकेटर यूज नहीं करेंगे। इसमें हम सिर्फ एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ही हम सिर्फ यूज करेंगे। इसमें सेटिंग क्या रखना है मैं बता रहा हूँ। स्टार्टिंग की 12 कैंडल हमें इग्नोर करनी है, उसी का हाई और लो मार्क करना है। स्टार्टिंग की 12 कैंडल का, जो कि 9:27 में खत्म होती है। 9:27 तक ही वो 12 कैंडल बनती है। तो 9:27 का हाई लो मार्क करेंगे हम, ऊपर से नीचे की ओर, जिसका आपको डिफ़ॉल्ट रखना है 0786 कर देना है। बाकी सब हटा देना है, खाली 0786 रखना है। कलर चाहे आप जो करना है वो कर ले, मैंने ब्लैक कलर करके रखा है यहाँ पर। इसको एक नीचे से हाई के ऊपर और एक ऊपर से नीचे की ओर आपको काटना है। बस आपका सेटअप तैयार हो गया और कुछ नहीं करना है। ये आपका इंडिकेटर। इस स्ट्रेटजी में इतनी खूबसूरती है कि मार्केट जिस तरफ होगा आप उसी तरफ रहोगे हमेशा। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो आप डाउन में रहोगे, तो अगर मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है तो आप ऊपर की ओर रहोगे। सो आप ऊपर की ओर रहोगे इसमें। ठीक है। अब ट्रेड कैसे लेना है? आपको 3 कैंडल का इसमें इंतजार करना है। पहला, कोई भी इसके ऊपर की लाइन के अगर ऊपर मार्केट होगा तो हम ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे अगर मार्केट है नीचे का ट्रेड लेंगे। पहले हमेशा याद रखना, सिग्नल कैंडल। सिग्नल कैंडल हमारी वो बनेगी जो कि इस लाइन को टच करे, बॉडी टच करे। खाली विक्स टच नहीं करना चाहिए, बॉडी को टच करना चाहिए। जब बॉडी टच करेगी तो सिग्नल कैंडल होगी। उसके बाद एक कैंडल पूरी बॉडी बाहर बननी चाहिए। विक्स से हमें कोई मतलब नहीं, खाली बॉडी बाहर बननी चाहिए, तो वो हमारा कन्फर्मेशन कैंडल होगा। और उसके बाद 2 ग्रीन कैंडल
दो ग्रीन कैंडल बने तब हमारा एंट्री कैंडल होगी, वो सेकेंड ग्रीन कैंडल एंट्री कैंडल होगी। अदरवाइज या तो प्राइस अगर मान लो मार्केट नीचे को चला गया, उसके बाद ग्रीन कैंडल बन रही नहीं, तब वहाँ पे दो ग्रीन कैंडल पे काम नहीं करना है। जब तक कुछ जो सिग्नल कैंडल था प्राइस उसके अंदर होना चाहिए ग्रीन कैंडल का, तभी वो एंट्री सक्सेस मानी जाएगी, अदरवाइज वो एंट्री मानी नहीं जाएगी। क्लियर हो गया? अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करके वीडियो को देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको आगे ट्रेड दिखाऊंगा तो आपको समझ में भी आएगा। तो ये हमारी पहले सिंगल कैंडल हो गई, ये हमारी कंफर्मेशन कैंडल हो गई 956 पर। अब देखो दो ग्रीन कैंडल बनाई, प्राइस के ऊपर इस कैंडल के ऊपर भी आ गया 956 की कैंडल के ऊपर। हमने 16589 पे एंट्री लिया बेझिझक 16589 पर। प्राइस उसके नीचे मूव नहीं किया। स्टॉप लॉस था हमारा 16616 का 14 का, 16614 हमारा यहाँ स्टॉप लॉस खा गया। उसके बाद फिर हमें वेट करना पड़ा। अब देखो इस कैंडल ने इसकी बॉडी को टच करके नीचे आ गया। अब ये सेकेंड कैंडल, इसकी बॉडी पूरी बाहरी बनी है, ये हमारी कन्फर्मेशन कैंडल हो गई। फिर इसके बाद देखो इस कैंडल के बाद प्राइस इसके ऊपर होना चाहिए, फर्स्ट ग्रीन कैंडल सेकेंड ग्रीन कैंडल, ये प्राइस ऊपर आ गया इसके। तब हमने कितना बेचा 16569, फिर सेकेंड एंट्री की 16569 पर, और स्टॉप लॉस है 16594 का। फिर 16594 का हमारा स्टॉप लॉस इस जगह पर इंटर हो गया, ख़त्म हो गया। फिर सेकेंड ट्रेड हमारा नुकसान में चला गया। फिर थर्ड ट्रेड हमने लिया, थर्ड ट्रेड हमें फिर ये देखो सिग्नल बना, सिग्नल मिला हमें, बॉडी बाहर बनी। उसके बाद इस कैंडल पर 16574 पर, 16574 पे आपको फिर एंट्री मिला, 16574 पे फिर आपको एंट्री मिली। 16599 का स्टॉप लॉस था, 16500 स्टॉप लॉस अभी हिट नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखो प्राइस नीचे कितना आया 16489 479, मतलब अभी तक मेरा 100 पॉइंट नीचे नहीं आया। 74 था 79 आ गया, मतलब कितना 94.78 का लो था, मतलब 96 पॉइंट का हमारा नीचे आ गया प्राइस। बट मैंने यहाँ पर इसे अपना ट्रेलिंग एसएल नहीं माना, क्योंकि मेरा 100 पॉइंट शो ही नहीं किया, तो इसलिए मैं अपने इसको रूल को तोड़ता नहीं हूँ। सो रूल ब्रेक नहीं करूँगा, या तो मैं यहाँ 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लूँगा, अदरवाइज मैं 100 पॉइंट आता तो मैं यहाँ पे 25 पॉइंट का प्रॉफिट लेके जाता, नहीं तो 150 पॉइंट लेके जाऊँगा। पर जिनको 1:3 में काम करना है वो एकदम आराम से इसमें 1:3 में निकल गए होते, दो स्टॉप लॉस एक टारगेट हिट हो गया होता उनका। ठीक है, उसके बाद आपको 16572 मार्केट ऊपर नहीं गया, स्टॉप लॉस हमारा कितना था 16599, फिर नीचे आया 16599, मार्केट घूमते रहा 16599 आपको जाके 3:10 पर आपका एसएल हिट हो गया, मतलब आपके 3 ट्रेड उस दिन नुकसान में चले गए। और एक ध्यान इस रूल में और है, 3 ट्रेड अगर आपका कंटिन्यू स्टॉप लॉस हिट होता है उस दिन आप वो ट्रेड नहीं करोगे, उस दिन आप ट्रेड नहीं करोगे। तो इसलिए मैंने 2 तारीख से आपको दिखाया कि 2 तारीख को आपको 3 स्टॉप लॉस एक साथ हुए, कि पहला दिन ही स्टॉप लॉस 3 थ्रो हिट हुए हैं। सो अगर मैं 28 तारीख से दिखाता तो पहला ही ट्रेड आपको प्रॉफिट मिलता, तो मैं वो नहीं दिखाया, तो पहले दिन आपको 75 पर नुकसान हो गया यहाँ पर। अब 3 तारीख को चलते हैं, सेकेंड डे। कुछ रूल में चेंज नहीं करना है, रिमूव ड्राइंग, स्टार्टिंग की 12 कैंडल का हाई लो मार्क करना है 27 मिनट तक, 26 27 इसका हाई लो, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर, आपका रूल तैयार हो गया। अब देखो कैंडल पहले से ही टच करके आ रही थी ऊपर से, कोई बात नहीं है। सो नीचे की ओर हम हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, इस कैंडल ने हमारा बॉडी बाहर बना, उसके बाद रेड कैंडल है, उसके बाद मैंने क्या बोला 2 ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, 2 ग्रीन कैंडल बन गई। यहाँ पर 9:33 पर एंट्री करो, प्राइस के ऊपर है, इसके ऊपर है, प्राइस है 16698 पर हमने एंट्री लिया, 3 तारीख को 16698 पर एंट्री लिया। तो 16698 पे एंट्री लेने के बाद आप देखो प्राइस मार्केट एकदम नीचे ही है, सीधा सीधा नीचे है। आपका टारगेट हिट हुआ इसमें 16548 का, 16548 का इस जगह पे ही आपका टारगेट हिट हो गया।
12:35 के आसपास में। अच्छा, एक बात बताना मैं भूल गया, ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं काम कर रहा हूँ, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब फिर हम चलते हैं, अब उसका हमें कोई ट्रेड नहीं मिला 3 तारीख को, फिर 4 तारीख को चलते हैं। 4 तारीख, 4 तारीख को भी हमें सिर्फ करना क्या है, हाई और लो को मार्क करना है। स्टार्टिंग की 27 मिनट तक की कैंडल की, 30 मिनट की कैंडल इसका नहीं मार्क करेंगे, फिर इसके ऊपर मार्क करेंगे। अब देखो कैंडल ने बॉडी को टच कर दिया है इस लाइन को पूरा तरीका से, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ये कैंडल नंबर 9:36 का, सॉरी 9:31 की, 9:30 की कैंडल, ये आप देखो ये पूरी बॉडी बाहर बनी है। बस सिंपल सा, कुछ नहीं करना, प्राइस ऊपर है, 2 कैंडल बन गई है, हमें यहाँ पर 9:02:67 पे स्टॉप टारगेट को सॉरी सेल करना है। 16,267 पे सेल किया, 16,292 का एसएल था, 16,292 का एसएल यहाँ पे खा गया, 16,292 का एसएल आपका यहीं पे खा गया। उसके बाद फिर ये कैंडल मिली, सिग्नल कैंडल मिला आपको, मिलने के बाद डबल ग्रीन कैंडल बनी यहाँ पर, फिर 16,290 पे आपने सेल किया, 16,290 पर फिर आपने सेल मारा। अब इसमें टारगेट आया 16,140 का सीधा, फिर आप देखोगे सीधा 140 का टारगेट आएगा इसमें, यहाँ पे नहीं आया, 16,140 का टारगेट आ गया, आपको टारगेट मिला। फिर देखो कैंडल ऊपर की ओर गई, नीचे की ओर वापस कैंडल क्रॉस नहीं हुई, तो फिर शॉर्ट का ट्रेड नहीं मिला। फिर देखो ये कैंडल बाहर बनी आपकी, बॉडी बाहर बन गई, सिग्नल कैंडल, बॉडी बाहर बन गई बाई साइड, 2 रेड कैंडल बना यहाँ पर आपका 12:49 पर, 319 पर आपने बाई किया, 16,323 पर बाई किया, 16,323 का बाई है शायद ये, 319 का मैंने यहाँ गलत लिखा, 16,323, चलो ठीक है, 19 4-5 में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब उसका प्राइस नीचे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है इसमें। अब देखो प्राइस क्या हुआ, मैंने 323 से मार्क कर रखा है, तो इसमें 16,423, अब देखो 423 का हाई बनाया, तब मैंने क्या किया, 25 पॉइंट का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल लिया कि मैं 25 पॉइंट प्रॉफिट लेके जाऊंगा, और नहीं तो 1:3 इनको बुक करना था, यहाँ भी उनको आराम से मिलता। सो यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ मेरा 16,225 का। उसके बाद फिर आपको ट्रेड मिलता, ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, फिर बॉडी नीचे आई, फिर बाहर की ओर बनी, फिर आपको 16,333 पर 14:17 पर बाई मिलता, 16,333 में फिर बाई मिला आपको, जिसमें भी ऊपर नहीं गया, इसका भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद नीचे की ओर आपको 3 बजे के बाद 2:45 को ट्रेड लेना नहीं है, तो ख़त्म। इसमें आपका एक टारगेट आया, एक ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, और एक एसएल हिट हुआ। अब चलते हैं 7 तारीख को। 7 तारीख को थोड़ा सा मार्केट में प्रॉब्लम था सर्वर का, सो मैं यहाँ से ट्रेड कंसीडर नहीं कर रहा हूँ कि इसमें मार्केट में क्या हुआ था, मुझे नहीं पता था, इस दिन मार्केट काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैं बोलना इसमें मुश्किल है। सो मैं इसमें अभी बोलूँगा भी नहीं, अगर मैं 27 के बाद देखो तो ग्रीन कैंडल बनी भी नहीं थे, हम ट्रेड ले भी नहीं पाते, सब मार्केट यहाँ बंद हो गया। उसके बाद आप देखोगे हमें कोई ट्रेड नहीं मिला, फिर मार्केट ऊपर की ओर गया, फिर नीचे की ओर मार्केट आया नहीं, यहाँ पर कंफर्मेशन कैंडल हमें कहीं नहीं मिला, सेलिंग साइड, बाई साइड मिला। देखो बाई साइड यहाँ पर आपको देखो ये प्राइस बंद हुआ 899 पर, 2 कैंडल बन रही है पर ऊपर की ओर बनी, उसके बाद प्राइस नीचे आया। अब देखो यहाँ पर 16,895 पे मैंने बाई किया, 7 तारीख को 16,895 बाई किया, जिसका स्टॉप लॉस हिट हो गया 16,870, यहाँ पर 16,870 यहाँ ऐसे हिट हो गया इस जगह पर। उसके बाद आपको फिर सेलिंग मिला,
16,816 का, 16,816 7 तारीख 846। सोलह 846 का है, 7 तारीख का सेल मिला आपको। 16,846 होगा यहाँ, 46, जिसका स्टॉप लॉस होगा 16,871। एसएल हिट हुआ नहीं ऊपर की ओर, और नीचे टारगेट था हमारा 16,696। तो 16,711 आया, हमारे टारगेट से सिर्फ 15 पॉइंट दूर रहा, तो हमने यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल खाया 25 पॉइंट का। तो 16,821, 821 क्लियर हो गया। 7 तारीख का भी, अब फिर हमें 7 तारीख को कोई ट्रेड नहीं मिला, 8 तारीख को चलते हैं। अच्छे से आप देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बीच बीच में आपको एक एक रूल बता रहा हूँ, अच्छे से सीखो इसे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप इसमें पक्का प्रॉफिटेबल बनोगे ही बनोगे। अगर आप 1:3 में भी काम करते हो तो भी आप अच्छे पैसे कमाओगे इसमें। तो देखो यहाँ पर कैंडल टच कर रखा है, पर ग्रीन कैंडल ऊपर की ओर बनी नहीं, इसके बीच में कोई काम नहीं करना है हमें। अब देखो यहाँ पर इस जगह पर ये कैंडल बाहर की ओर बनी। अब देखो यहाँ पर ये कैंडल क्या हुआ, काफ़ी बाहर की ओर बन गई, काफ़ी बाहर की ओर बन गई। तो अगर इसी कैंडल को भी देखोगे, इसका लो कितना 334, और मैंने क्या किया यहाँ पर 8 तारीख को 855 पर बाई किया है मैंने। हाँ, तो मैंने इस कैंडल पे बाई किया है प्राइस लाने के लिए। ये कैंडल बाहर की ओर बनी है, इसलिए मैंने इस कैंडल पे 855 पे बाई किया है, जिसका एसएल टिगर हुआ है। 830 का एसएल टिगर हो गया है इसमें। उसके बाद फिर आपको सेलिंग मिला है, नीचे की ओर कंफर्मेशन मिला, यहाँ पर सेलिंग मिला। 2 कैंडल ऊपर की ओर बंद हुई यहाँ पर, 764 पर हमने सेल किया, फिर 764 पे सेल मारा, 764 पे सेल मारा, जिसका स्टॉप लॉस कितना था 764 789। जिसका स्टॉप लॉस आगे जाके हिट हुआ। यहाँ पर अगर आप देखोगे नीचे 764 के बाद 674 आया, 1:3 यहाँ पे भी आराम से मिलता आपको। पर मेरा ट्रेडिंग स्टॉप यहाँ पर एसएल खा गया, कोई बात नहीं है। 2 स्टॉप हमारे ट्रिगर हो गए। अब थर्ड बार हमें जाना है, तीसरी बार हमारी कैंडल ये बाहर बनी, बाइंग साइड हमें कंफर्मेशन मिला। अब प्राइस इसके नीचे आ गई, इस कैंडल पे आप देखो 16,838 पर हमने बाई किया, 16,838 पे बाई किया। क्योंकि देखो सिंगल कैंडल यहाँ पर देखो समझने की चीज़ है, ये अच्छे ध्यान से समझना। 8 मार्च को ये कैंडल बाहर की ओर बनी, प्राइस ऊपर गया, बट जब देखो ये कैंडल रेड कैंडल डबल बनी, पर प्राइस इसके नीचे नहीं था, इस कैंडल के कंफर्मेशन कैंडल के नीचे प्राइस नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ एंट्री नहीं ली, यहाँ पर इसे अवॉइड किया। अब इसके बाद हमने एंट्री कहाँ पर ली, प्राइस इसके नीचे आ गया रेड कैंडल के साथ में, तो 838 पे हमने डबल कैंडल बनते हुए आया है, इसलिए 838 पे हमने यहाँ पर एंटर लिया है, 838 पे एंट्री किया है, जिसका हमें टारगेट मिला है 988। उसके बाद ये मार्केट ऊपर गया, 988 का टारगेट मिला आपको। 8 मार्च भी ख़त्म हुआ। अब चलते हैं हम 9 मार्च को, स्टार्टिंग का 27 तक का हाई लो मार्क करेंगे ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर।
मैं पूरी बैक टेस्ट इसलिए 1 महीने करके दिखाता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए सब कुछ, मैं कि क्या कर रहा हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा पर ये आपके फ़ायदे के लिए है। आप स्किप करके भी दे सकते हो पर वो आपके मैटर है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं वीडियो कुछ ये ऐसा कुछ नहीं है कि कमाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ। क्योंकि मैंने काफ़ी मार्केट में लॉस खाया था, सो कि मुझे लगा कि कुछ लोगों का भला हो इससे। बस दुआ में याद रखना और कुछ नहीं चाहिए। ना कोई पैसे की डिमांड है, ना कुछ कोई डिमांड है कुछ भी मेरी तरफ से, ना ही मेरा कोई पेड कोर्स है, कुछ भी नहीं है मेरा। अब देखो यहाँ पर ये आपको ग्रीन कैंडल बनी 28 मिनट की बाहर, बॉडी टच करके आ रही है कैंडल। अब देखो 2 कैंडल रेड मिली यहाँ पर आपको 9:34 पे, 16,144 पर, और प्राइस के नीचे है 16,144 पर हमने बाई किया। देखो 16,114 पर बाई किया हमने यहाँ पर, जिसका स्टॉप लॉस हिट हुआ 16,089 इस जगह पर। ये जगह पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये जगह पर हमारा स्टॉप लॉस हुआ। अब देखो फिर ये कैंडल बाहर बनी, बट प्राइस इसके नीचे डबल रेड कैंडल यहाँ बना है, प्राइस के नीचे नहीं है। प्राइस के नीचे कब आया, इस जगह पर आया 11:18 पर। ये चीज़ बहुत समझने की चीज़, ध्यान रखना। प्राइस को नीचे आना है, जब तक प्राइस नीचे नहीं आएगी तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे, एंट्री छोड़ देंगे, कोई बात नहीं है। प्राइस नीचे आएगा तभी हम एंट्री लेंगे इस जगह पर, क्योंकि ऊपर ही एंट्री ले लेंगे तो हमारा टारगेट अच्छा नहीं बनेगा। हमने यहाँ पर फिर एंट्री किया 16,109 पर, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। 16,109 पर एंट्री किया, जिसका टारगेट हमें 16,259 का मिला ऊपर की ओर। अब देखोगे 16,259 का टारगेट यहाँ मिल गया। फिर मार्केट काफ़ी ट्रेंडिंग रहा, जाने दो उसका आपका टारगेट आपको 150 पॉइंट मिल गया, फिर आप छोड़ दो, फिर माथा पच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर की ओर आ गया, फिर मार्केट गैप अप खुला है। अब देखो यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन चीज़ है 10 तारीख को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेरी हर एक दिन की एक डे को अच्छा से देखना समझना। ज़रा सा भी आपने इसमें गलती की तो आप बुरी तरह से नुकसान खाओगे फिर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक दिन का मैं इसलिए समझा के आ रहा हूँ कि हर एक दिन अलग अलग होता है, हर दिन एक जैसा नहीं होता है। क्योंकि मार्केट में 20 ट्रेडिंग डे होते हैं, मोटा मोटी 20 से 22 दिन होते हैं, तो हर दिन का अलग अलग नेचर होता है, हर दिन का ट्रेड करने का तरीका अलग अलग होता है। इसलिए मैं एक ही स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ कि कहाँ अवॉइड करना है, कहाँ एंट्री लेना है, बस सिंपल सा है पर फॉलो करना है। अब देखो इसी पहली कैंडल काफ़ी बड़ी बनी, सेकेंड कैंडल किसी ने इसको हाई और लो को ब्रेक नहीं किया, 12 मिनट तक इस कैंडल का हाई लो ब्रेक किसी ने नहीं किया। तो इस दिन हम सिंपल सा कोई ट्रेडिंग नहीं करेंगे, कुछ नहीं करना, आग बंद करके ट्रेडिंग, मार्केट जहाँ जा रहा जाना तो मुझे कोई मतलब नहीं, मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा उस दिन। तो मैंने इस दिन 10 तारीख को कोई ट्रेड नहीं किया, 10 तारीख को मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। एक ही कैंडल में मैं अगर हाई लो, पहला ही कैंडल बहुत बड़ा है मेरा, इसका हाई लो ब्रेक नहीं हुआ 12 मिनट के अंदर, मैं ट्रेड नहीं करूँगा, सो जाऊँगा आराम से। अब आओ 11 तारीख को, फिर 11 तारीख को मैंने 27 मिनट तक का हाई लो ले लिया, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। अब देखो यहाँ पर फिर मज़ेदार चीज़ है, ग्रीन कैंडल ऊपर की ओर बन रही है, कंफर्मेशन मिला पर रेड कैंडल नहीं मिली हमें यहाँ पर, हम एंट्री नहीं लेंगे। एंट्री हमें कब मिला, इस कैंडल पर 10:25 पर 16,573 पर। देखो 16,573 पर, जिसका स्टॉप लॉस 548 हिट हुआ यहाँ पर, 16,548 का स्टॉप लॉस हिट हुआ। फिर हमें कंफर्मेशन मिला, प्राइस नीचे आया इस कैंडल के, डबल कैंडल के साथ में हमें एंट्री मिली 16,567 पे, 16,567 पे फिर एंट्री मिली हमें, जो कि टारगेट था 717 टारगेट हिट नहीं हुआ, पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ। मार्केट 3:15 पे बंद हो गया उसी जगह पर, 3:15 16,624 पे बंद हुआ, 16,624 मैंने यहाँ डाल दिया। फिर 14 तारीख को इस दिन टारगेट नहीं मिला आपको, फिर हम हाई और लो मार्क करेंगे 27 मिनट का। देखो इसमें 2 कैंडल ने हाई लो मार्क किया है, तोड़ा है, इसलिए मैंने इसको ट्रेड ले रहा हूँ। अगर सिंगल कैंडल होती मैं यहाँ भी ट्रेड अवॉइड करता। अब यहाँ पे भी एक बहुत बेहतरीन चीज़ सीखने को मिलेगी, जिन्होंने अगर वीडियो स्किप करके पहला छोड़ दिया होगा उन लोगों को इसमें नुकसान होने वाला है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ बार बार कि हर दिन एक अलग नेचर होता है, कैसे एंट्री लेना है, इसका रूल बीच बीच में आपको समझ में आएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो पूरा देखना अच्छा तरीक़ा से कि कहाँ पे क्या क्या होने वाला है, क्योंकि हर एक चीज़ में एक ही बार में आपको समझा नहीं पाऊँगा, आप समझ भी नहीं पाओगे आप, इसलिए इस वीडियो को बार बार देखना
समझना कि मैं कहाँ ट्रेडिंग अवॉइड किया हूँ, और कोई मैंने हिडन नहीं किया है। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो हो रहा है, और मुझे टारगेट मिल रहा है, 100% टारगेट मिलेगा। अब देखो 27 मिनट के बाद इस कैंडल ने, कन्फर्मेशन कैंडल थी यानी हमारी, उसका प्राइस यहाँ पर सिंगल कैंडल मिली। अब यहाँ पर हमें एंट्री मिली, प्राइस ऊपर आया 16,641 पे हमें एंट्री मिली सेल साइड। 16,641 पे हमें सेल साइड एंट्री मिली। वीडियो थोड़ा लंबा है, आराम से देखना, कोई बात नहीं है। इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है 16,666 का, 16,666 का हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, कोई बात नहीं है। चलो फिर हमें बाइंग मिला यहाँ पर 16,695 का, इसका हमें नीचे मिला 16,684 पर, 16,688 बाई लिखा है मैंने, 16,688 पे बाई मिला हमें ठीक यहाँ पर, जिसका भी हमें लगता है 16,663 का एसएल हिट हुआ, 16,663 का एसएल यहाँ भी हिट हुआ। फिर हमें ऊपर सिग्नल मिला यहाँ पर, फिर हमें बाई मिला 16,683 पर, 16,683 पर, जिसका हमें टारगेट हिट हुआ। 16,683 का टारगेट था, 16,833, 16,833 हमें टारगेट यहाँ पर करीब करीब देखोगे इस जगह पे 16,833 हमें टारगेट मिल गया। टारगेट अब देखो क्या हुआ, दो स्टॉप लॉस खाया आपने, दो स्टॉप लॉस आपने जरूर खाया। जब टारगेट मिला आपको 150 पॉइंट टारगेट मिला, कोई बात नहीं, अच्छा टारगेट मिला। 1:6 का रिवार्ड, रिस्क और रिवार्ड है बॉस। ऐसा रिस्क और रिवार्ड का स्ट्रेटेजी आपको कहीं मिलेगा नहीं देखने को। पूरी यूट्यूब पे ढूंढ के देखना, ये स्ट्रेटेजी अगर मिल जाए तो मुझे आके कमेंट में 10 गालियाँ दे के जाना, और अच्छा लगे तो कुछ मत करना बस। तो अगर ये स्ट्रेटेजी आपको पूरे यूट्यूब चैनल में कहीं पे भी मिल जाए, किसी की भी कॉपी पेस्ट हो, तो मुझे बताना कि मैंने किसी का कॉपी किया है, किसी का कुछ किया है, तो मुझे बताना। पर इस रिस्क और रिवार्ड के हिसाब से 15 तारीख को हाई लो मार्क किया 26-27 का। कुछ नहीं करना, बस कोई इंडिकेटर नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं करना है। देखो कैंडल ऊपर की ओर बंद नहीं हुई है, नीचे की ओर बंद हुई है, डबल ग्रीन कैंडल मिली है हमें 15 तारीख को 9:38 पे। 16,873 पे हमने बाई मारा, 16,873 पे सेल मारा, 16,873 पे सेल किया। स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ हमारा कहीं पे भी इसका। आप बैक टेस्ट करना अच्छा से, अगर मैं कुछ हिडन कर रहा हूँ तो आप मुझे बताना कि मैंने एक भी हिडन किया है, कि स्टॉप लॉस नहीं दिखाया आपको, दिखाने के लिए। 16,723 का टारगेट था नीचे की ओर, 16,723 हमें यहीं पे आसपास में कहीं मिल गया, इस जगह पर 16,723। फिर मार्केट नीचे को ट्रेंडिंग हो गया, और 16 मार्च को अब 16 मार्च को देखो बहुत बेहतरीन जगह है, यहाँ पे हमारे 3 की 3 ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हिट हुई है, 3 स्टॉप लॉस हिट हुआ, सिर्फ मैं इसका ट्रेड नहीं किया। 27 अगर 3 स्टॉप लॉस हिट हो रहा है इसका मतलब मार्केट काफ़ी साइडवेज है। देखो यहाँ हमें बाई मिला, पहला इसका बाई किया हमने इस जगह पर 947 पर, जिसका स्टॉप लॉस हिट हुआ। फिर हमें सेल मिला यहाँ पर इस कैंडल पर, फिर इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया इस जगह पर। तो इसकी इस जगह पर 3 हमें स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, आप देखना चेक करना। जैसे 3 स्टॉप लॉस हिट हो गया, हमने को ट्रेड नहीं किया। फिर 17 तारीख को आ जाओ, 17 तारीख को बहुत बेहतरीन चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। एक छो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा चीज़ देखने मिलेगा आप लोगों को, इसमें नया मिलेगा। इसमें क्या हुआ है अब देखो, कंफर्मेशन कैंडल, ये सिग्नल कैंडल थी हमारी 9:33 पर, 16,183 के ऊपर 2 कैंडल ग्रीन बनी यहाँ पर। 16,204 पर हमने एंट्री ली, 16,204 पर हमने एंट्री लिया यहाँ पर सेल साइड में। अब 16,220 पे निकल के हमने स्टॉप लॉस 25 पॉइंट का नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, इसका रीजन था सबसे बड़ा बात कि अगर कोई भी कैंडल ऊपर की ओर बॉडी क्लोज कर दे हमारे स्टॉप लॉस के बिना, हिट किए बिना, या नीचे की ओर सेल साइड में हिट कर दे, बॉडी बना दे, तो हम अपना पोजीशन तुरंत रिवर्स कर देंगे, तुरंत रिवर्स करेंगे, वहाँ पर स्टॉप लॉस का वेट नहीं करेंगे। तो 16,220 पे बॉडी बाहर बन गई, तो हमने अपना सीधा स्टॉप लॉस काटा यहाँ पर 16,220 पर,
और बाइंग साइड चले आए। 16,220 पे हमने बाइंग का पोजीशन बना लिया संगे संग तुरंत। अब मार्केट साथ चलेंगे, मैं मार्केट के खिलाफ बिल्कुल, ट्रेंड के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अब इसके बाद ये मार्केट काफ़ी ऊपर गया, करीब करीब 16,305 तक गया। 16,305, 16,326 हमारा 100 पॉइंट का ये हो गया था, 326। उसके बाद ये गया 344। मतलब रिवार्ड मिल रहा है, मैं 150 पॉइंट का ले रहा हूँ, इसी कारण 150 पॉइंट मुझे यहाँ पे नहीं मिला, तो 315 पे मैंने ये ट्रेड काटा। 315 पे 17,280 17,280 पे मैंने ट्रेड काटा, क्योंकि मुझे 150 पॉइंट नहीं मिला, इसलिए मैं दिखाने के लिए 150 पॉइंट डाला नहीं। 100 पॉइंट तो मिला, ऐसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी नहीं आया, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी नहीं मिला। फिर 21 तारीख के चले आए। 21 तारीख मैं पूरी महीने की बैक टेस्ट कर रहा हूँ। हाई लो मार्क कर दिया स्टार्टिंग के 12 मिनट की कैंडल का। देखो ऊपर की कोई कैंडल बनी नहीं, ग्रीन साइड, नीचे वेट किया हमने। अब ये कैंडल हमें यहाँ पे ग्रीन साइड मिली है 949, प्राइस सेकंड कैंडल में इसके ऊपर आ गई है। तो हमने यहाँ पर 16,265 पे सेल मारा, 16,265 पे सेल मारा। स्टॉप लॉस था 16,290। 16,290 कहीं भी नहीं आया आपका, आप देख सकते हो, सीधा आपका टारगेट हिट हुआ है। टारगेट कितना था? 17,115 सॉरी, 17,115 का टारगेट आपका यहाँ पर हिट हो गया इस जगह पर। 21 मार्च को एक ही ट्रेड मिला आपको, जिस दिन मिलेगा एक ही ट्रेड मिलेगा 115। अगर आपको 150 पॉइंट मिल गया तो चाहो तो इसमें फिर अगर ट्रेंडिंग है तो फिर आपको 150 20-25 पॉइंट और मिल सकते हैं, 25-50 पॉइंट और भी मिल सकते हैं, 100 पॉइंट भी मिल सकते हैं, बट मैं 100 पॉइंट ही कंसीडर कर रहा हूँ, सो नो प्रॉब्लम। 22 तारीख को फिर हमें सेलिंग का ही ट्रेड मिला है। रिमूव करता हूँ ड्राइंग पहले। 22 तारीख का हाई लो मार्क करता हूँ, 12 मिनट की कैंडल का हाई लो। मेरी प्रैक्टिस है इसलिए मैं इतनी जल्दी मार्क कर रहा हूँ, आप आराम से 12 कैंडल गिनोगे आपको मिलेगा। मैं जो हाई लो मार्क कर रहा हूँ सही हाई लो देखो यहाँ 22 और ये, क्योंकि बाकी 2-3 कैंडल अंदर की ओर बनी, इसलिए मुझे एकदम अच्छा आइडिया है इस चीज़ का। तो देखो यहाँ सिंगल कैंडल बना, एक ग्रीन कैंडल बनी। अब ये ग्रीन कैंडल यहाँ ऊपर की ओर बनी, 17,073 पर हमने यहाँ पर शॉट मारा। 17,073 पर 22 तारीख 17,073। यहाँ पर प्राइस लिखने में कुछ गलती हुई, 73 होगा, यहाँ पर 73 है, 73 से 98 हो जाएगा हमारा। तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, 98 हमारा नीचे का मार्केट आया है 17,008 की ओर। 100 पॉइंट नहीं आया, यहाँ पर हमारा 93 स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो 17,098, थोड़ी सी लिखने में गलती हुई थी, कोई बात नहीं, करेक्शन कर दिया, 17,098। फिर हमें 22 सिग्नल मिला 22 तारीख को। 22 सिग्नल बॉडी यहाँ हिट हो गई पूरा, प्राइस यहाँ पर नीचे आ गया इसकी जगह पर। अब देखो 17,153 पे, 17,153 पे हमने बाई किया। उसके बाद आपका टारगेट 17,103 का आराम से यहाँ टारगेट हिट हुआ। फिर 23 तारीख को आ जाओ, सॉरी 26-27 का हाई लो। बॉडी ऊपर टच करके आ रही है, सिंगल कैंडल, 2 ग्रीन कैंडल बनी, प्राइस इसके ऊपर आ गया यहाँ पर 17,391 पर सेल मिला हमें 23 मार्च को। 17,391 पे सेल मिला। उसका स्टॉप लॉस 17,416, 17,416 गया नहीं है, उसका नीचे ही आया है मार्केट पूरा। आपको 17,241 का टारगेट मिला, 241 का टारगेट यहीं कहीं आस पास में मिला है, इस जगह पर 241 का टारगेट मिल गया। 23 मार्च को फिर कोई ट्रेड नहीं मिला। फिर 24 तारीख
24 तारीख को फिर हाई लो मार्क करो 27 कैंडल का। बॉडी टच करके आ रही है कैंडल, ग्रीन कैंडल बनी, उसके नीचे दो रेड कैंडल 16,186, 17,186 पर बाई किया। मार्केट 100 पॉइंट ऊपर की ओर मूव किया है, फिर नीचे आया है 187, देखो यहाँ हिट किया, इसलिए मैं ट्रेडिंग स्टॉप लॉस 25 पॉइंट का लेके मैं निकल गया यहाँ पर। फिर मार्केट नीचे की ओर आया, ग्रीन कैंडल ऊपर की ओर बनी, दो ग्रीन कैंडल नीचे की ओर बन, ग्रीन कैंडल फिर दो रेड कैंडल बनी यहाँ पर नीचे की ओर। 17,153 पर फिर मैंने एंट्री लिया, 17,153 में फिर एंट्री लिया, जिसका टारगेट नहीं आया, फिर स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ। 17,153 नीचे मार्केट गया नहीं है, 25 मार्केट काफ़ी ऊपर नहीं गया। 315 पर, 17,227 पर, 17,227 पर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया, सॉरी मार्केट बंद हो गया। 25 तारीख, को हमें आज का ही था 25 तारीख में, आज 25 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ। रात के करीब 9 बजकर अभी 9:30 बज रहे हैं। 26, 27, यहाँ पर प्राइस नीचे की ओर क्लोज हुआ, दो ग्रीन कैंडल यहाँ बनी 17,194 पर, 17,194 पर इसका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ 17,219 पे इस जगह पर। फिर आपको नीचे की ओर आया मार्केट, फिर आपको दो ग्रीन कैंडल मिली, 17,192 पे एंट्री मिला, 17,192 पर, जिसका टारगेट था 17,042, मार्केट नीचे नहीं आया, 17,042 के नीचे नहीं आया, बट आप देखोगे 17,076 आया, 1:3 मिला। 3:15 पर मैंने ट्रेड को काटा, 3:15, 17,143 पे काटा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कितने स्टॉप लॉस हिट हुए इस एक्सेल शीट में है। इसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इसमें यूट्यूब पर रहेगा, आप उसमें से वेरीफाई कर सकते हो, देख सकते हो। ये काफ़ी बेहतरीन स्ट्रेटजी है, इसे अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बस अपने स्टॉप लॉस से मैनेज कभी भी मत करना, स्टॉप लॉस को कभी मत मैनेज करना। स्टॉप लॉस आया, हिट हो गया, कोई बात नहीं है, 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे भी हिट होता है, कोई बात नहीं है। 25 की जगह पर 26 हो जाए, 27 हो जाए, 30 हो जाए, तो कोई बात नहीं है। आपका रिस्क और रिवार्ड 1:6 का है। तो अगर मान लो 4-5 पॉइंट ऊपर स्टॉप लॉस हिट होता है 1-2 बार, तो आप उसका टारगेट कोई 5-10 पॉइंट बढ़ा लेना अपना, तो आपका स्टॉप लॉस का रिवार्ड का साइज मेकअप हो जाएगा। कोई जिस दिन आपको ट्रेड मिलेगा, काफ़ी बढ़िया ट्रेड मिलेगा, लंबा ट्रेड मिलेगा, चाहे तो आप 200 पॉइंट भी ले सकते हो उसमें। जहाँ मैंने 150 पॉइंट लिया, वहाँ 200 पॉइंट भी ले सकते हो। और 1:3 में तो बहुत ही बेहतरीन काम करेगा, नो डाउट। आप इसे आजमा के अपने से बैक टेस्ट करना, फिर मुझे बताना। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, थैंक यू।